हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे SU एनालिसिस टेस्ट और ग्रेडेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स। तो अपने पास सबसे पहले अपन हर एक्सपेरिमेंट का अपने पास क्लियर होना चाहिए कि उसका अपना एम और ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट को करने का। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का अपने पास एम है टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट्स इन गिवन सैंपल बेस्ड ऑन फाइननेस। अपने पास कुछ सैंपल दिया होगा, अपन उसकी जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है या फिर जो फाइननेस ऑफ पार्टिकल्स है उसके बेसिस पे उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। फिर अपने पास आता है अपरेटस रिक्वायर्ड। अपरेटस रिक्वायर्ड के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपने पास आता है वेट मशीन। वेट मशीन क्या है? अपने पास वेट मशीन है, ये इलेक्ट्रिक मशीन है जिसके ऊपर अपन यहाँ पे कुछ वेट पुट करते हैं और उसकी रीडिंग्स अपन को बताता है, यहाँ पे डिस्प्ले करता है रीडिंग्स। फिर अपने पास आती है स्यूज। स्यू क्या होती है? अपने पास जो अपन लोकल भाषा में बात करें तो छलनी, ये छलनी होती है। ये जो छलनी है वो 53 mm की है। उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारी छलनियाँ होती हैं अलग अलग मेजरमेंट्स की। ये बड़ी छलनियाँ हैं, बड़ी स्यूज हैं और ये छोटी स्यूज हैं दोनों। फिर अपने पास तीसरी चीज़ आती है सैंपल। अगर अपन सैंपल की बात करें तो सैंपल क्या है कि अपने जो फील्ड से अपन जो एग्रीगेट्स का कुछ सैंपल लेके आते हैं उसको अपने पास बोलते हैं सैंपल। फिर अपने पास आया ओवन। ओवन क्या है? ये एक डिवाइस होता है जिसके अंदर यहाँ पे अपन टेम्परेचर सेट करते हैं कि और अपना जो सैंपल होता है उसको अपन ड्राई करने के काम में आता है ओवन। और वो सैंपल वेट है या फिर गीला है तो अपन इसको ओवन के अंदर पुट करते हैं और अपन उसको ड्राई करते हैं। तीसरा अपने पास आती है टेस्टिंग प्लेट। टेस्टिंग प्लेट क्या है? ये प्लेट है जिसके अंदर अपन ने जो ये प्लेट है ये अपन रखेंगे इसके ऊपर, वेट मशीन के ऊपर। फिर अपने पास आती है थ्योरी। थ्योरी के अंदर अगर अपन बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन है कि ये किस चीज़ के काम में आते हैं एंड ऑल। तो इंट्रोडक्शन: एग्रीगेट्स अंडरगो सिग्निफिकेंट वियर एंड टियर थ्रू आउट देयर लाइफ. Aggregates must be hard and tough enough to resist crushing, degradation, and disintegration, and be able to transmit loads from the pavement surface to the underlying layers and eventually the subgrade. एग्रीगेट्स अपनी लाइफ टाइम के थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत सी नेचुरल चेंजेस के थ्रू वो पास होते हैं। अपनी जो सड़क है उसके अंदर अपन ने एग्रीगेट डाल दी तो सड़क के ऊपर बारिश भी होती है, बहुत सारे हैवी व्हीकल्स भी जाते हैं। तो अपने जो एग्रीगेट्स होते हैं वो इतने हार्ड और टफ होने चाहिए कि वो सारा लोड सस्टेन कर पाए। Testing the strength of parent rock alone does not exactly indicate the strength of aggregate in concrete. For this reason, assessment of strength of the aggregates are made by using a sample bulk aggregate in a standardized manner. Several tests are thus performed to assess the stability quality of rod. The gradation test is one such test. The gradation test is a type of quality control test. जो ग्रेडेशन टेस्ट है ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है कि अपना जो एग्रीगेट्स है क्या वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो इतने लोड को सस्टेन कर पाए या फिर नहीं है। फिर अपन बात करें कि SU एनालिसिस और ग्रेडेशन टेस्ट है क्या। ये एक प्रैक्टिस है। इट इज अ प्रैक्टिस और प्रोसीजर यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग टू असेस द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, gradation of a granular materials by allowing the materials to pass through a series of sieves of progressively to pass through a series of progressively smaller mass size and weight in the retained sample. अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास एक ही प्रोसेसर, अपने पास जो पार्टिकल्स होते हैं अपन उनको सीव्स होती है बहुत सारी अलग अलग साइज की, उनके अंदर से पास करवाते हैं और जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं सीव्स के अरेंजमेंट के अंदर तो उनकी साइज डिक्रीज होती है और जो रिटेन सैंपल का वेट है उसको अपन कैलकुलेट करके उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स in the building and construction material used for mixing with cement, bitumen, lime or gypsum or other adhesive to form concrete or mortar. The aggregates gives volume, stability, resistance to wear or erosion and other desired physical properties to the finished product. जो अपने पास एग्रीगेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपने पास कंक्रीट्स होते हैं
जो कि अपने सीमेंट, बिटुमिन, लाइम और जिप्सम या फिर बाकी किसी भी एडेसिव प्रोडक्ट के साथ यूज करके कंक्रीट और मोर्टार बनाए जाते हैं। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं एग्रीगेट्स? वॉल्यूम, स्टेबिलिटी और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को। कुछ सीयूज की साइज की अगर अपन बात करें तो WBM G2 के लिए 63 mm, 53 mm, 45 mm, 22.4 mm। WMM G2 के लिए 63, 53, 45, 22.4, 11.2, 4.75, 2.36, 0.66, 000 mm, 0.075 mm, 0.075 mm। 4cc प्लांट 20 mm का जो प्लांट है उसके लिए 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। फिर अपने पास आता है इसका प्रोसीजर अपने पास जनरल प्रोसीजर कि अगर अपन को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो अपन उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, वह इसका प्रोसीजर। सबसे पहले टेक सैंपल फ्रॉम फील्ड से आप सैंपल कलेक्ट करें। उसके बाद में मेक श्योर द सैंपल इज ड्राई, इफ नॉट देन ड्राई द सैंपल इन ओवन और इन एयर। आप मेक श्योर करें कि जो आपका सैंपल है वो ड्राई है। अगर वो नहीं है तो उसको ओवन के अंदर हीट करके उसको ड्राई करें या फिर एयर के अंदर उसको ड्राई करें। सेलेक्ट द सीयू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बाय रेफरिंग द IS कोड 2386 पार्ट 1। IS कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जिसका 2386 पार्ट 1 के अंदर सीयूज की साइज दी हुई है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सीयूज की साइज सेलेक्ट करें। उसके बाद में फोर्थ स्टेप, वेट द प्लेट एंड मेक द रीडिंग्स 0। आपकी जो प्लेट है उसको आप वेट मशीन के ऊपर रखें और उसके बाद में उसकी रीडिंग 0 करें। नाउ अरेंज द सीयू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैश साइजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जो आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आप रखेंगे पेन। तो ये मैंने एग्जांपल लिया 53 mm, उसका बाद 45, उसका बाद 22.6 और सबसे नीचे पेन। क्या अरेंजमेंट होता है? तो अपने पास इसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से तो इसके अंदर अगर अपन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो अपनी जो सीयूज की साइज है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे अपन को हर बार अरेंजमेंट करना है। फिर अपने पास जो इसके अंदर 6th पॉइंट आता है वो पॉइंट है कि ट्रांसफर द होल सैंपल इनटू टॉप मोस्ट सीव। आपकी जो टॉप मोस्ट सीव है 53 mm वाली या फिर जो भी आपकी है उसके अंदर आप पूरे मटेरियल जो आपके पास सैंपल है उसको आप ट्रांसफर करें। उसके बाद में आप इसको 7 पॉइंट है कि इसको अच्छे से सेक करें 2 मिनट के लिए। और जो आपके पास रिमेनिंग वेट ऊपर बच गया है सीयू के अंदर उसको आप ट्रांसफर करें प्लेट के अंदर और उसका वेट लें और रीडिंग नोट डाउन करें। आप सेम प्रोसेस आप रिपीट करें जब तक आप पेन पे नहीं पहुंच जाते। पेन पे पहुंचने के बाद में पेन के अंदर जो डस्ट या फिर रेसिड्यू आपके पास बचे हैं उनका भी वेट करें और उनकी रीडिंग्स नोट डाउन कर लें। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक वेट मशीन है उसको टर्न ऑफ करें और आपके जो सीयूज है उनको अरेंज करें उनके ऑर्डर में फिर से, और ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। फिर अगर अपन बात करें कि प्रिकॉशंस या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेक श्योर दैट द वेट मशीन इज 0 आफ्टर प्लेसिंग एम्प्टी प्लेट ऑन इट। अपने पास जो अपने टेस्टिंग प्लेट थी वो आपने रखी उसके ऊपर वेट मशीन के ऊपर। उसके बाद में आप मेक श्योर करें कि उसका जो वेट है वो रीडिंग 0 दिखाए। सेकंड पॉइंट, केयरफुली नोट डाउन ऑल द रीडिंग्स। जो आपकी रीडिंग्स है उनको एकदम एग्जैक्ट आप नोट डाउन करें। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, केयरफुली ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम सीयू टू प्लेट। जब आप सीयू से प्लेट के अंदर मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं तो मेक श्योर करें कि कोई भी आपका जो मटेरियल है वो बाहर ना गिर जाए या फिर आपका जो मटेरियल है वो आपकी सीयू के अंदर ना रह जाए, वो पूरा का पूरा प्लेट के अंदर ट्रांसफर हो। फिर इसकी रीडिंग और ऑब्जर्वेशंस की बात आती है। तो ये मैंने टेबल बना रखी है जिसके अंदर 3 कॉलम है। तो पहला कॉलम है साइज ऑफ सीयू, सेकंड है वेट रिटेन और थर्ड है परसेंटेज पासिंग। इसके अंदर मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स रखे हैं। 63 mm हो गया, 53 mm, 45 mm, 22.4 mm, 2.36 mm। ये सीयूज, ये जो आपकी रीडिंग्स है कैसे कैलकुलेट करनी है ये मैं आपको आगे एक्सपेरिमेंट के वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें।
नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो है टेस्ट फॉर 20 mm CC प्लांट। इसके लिए अपने पास यूज रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm एंड पेन। ये देखिए 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm और लास्ट में पेन। ये अरेंजमेंट हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आने पे। फिर इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहली स्टेप कि जीरो द वेट ऑफ प्लेट इन वेट मशीन। आप वेट मशीन के ऊपर प्लेट रखें और उसका वेट जीरो कर दें। टेक अ सैंपल ऑफ 10.240 kg अज्यूमिंग द सैंपल इज ड्राई। आपका जो सैंपल है वो ड्राई है पहले से, तो आप उसका 10.24 kg सैंपल ले लें। उसके बाद में अरेंज द सीव्स इन प्रॉपर मैनर। फिर जो आपकी सीव्स है उनको आप प्रॉपर मैनर में अरेंज करें। कैसे, सबसे ऊपर जो सीव होगी वो सबसे बड़ी मैच साइज की होगी, उसके बाद में धीरे धीरे साइज डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे आने पे, और सबसे नीचे होगा आपका पेन। फिर नाउ ट्रांसफर द सैंपल टू 40 mm सीव एंड सेक वेल फॉर 2 मिनट्स। फिर आपका जो पूरा सैंपल आप उसको 40 mm सीव के अंदर ट्रांसफर करें, उसके बाद में उसको 2 मिनट तक अच्छे से हिलाएं, सेक करें, ताकि पूरे जो मटेरियल हो छन के नीचे आ जाए और जो रेजिड्यू हो या फिर जो आपके पास रिटेन वेट हो वो ऊपर आ जाए। ट्रांसफर द रिटेन वेट रिटेन सैंपल इनटू द प्लेट एंड वेट इट एंड नोट डाउन द रीडिंग्स। फिर जो आपका जो वेट है वो रिटेन रहता है, उस वेट को आप प्लेट के अंदर ट्रांसफर करें और उसकी रीडिंग्स नोट करें। सेम प्रोसेस आप फिर रिपीट करें 20 mm, 10 mm के लिए, 4.75 mm के लिए और पेन के लिए। Note down all the readings carefully and do take care of all the precautions mentioned on the above page. नेक्स्ट, अब जो आगे वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी रीडिंग्स मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दी है कि साइज ऑफ सीव, वेट रिटेन और परसेंटेज पास। जब अपन उस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे 40 mm वाले में से सब कुछ पास हो जाएगा, कोई भी वेट रिटेन नहीं होगा, तो 0 kg तो 100% पास हो गया। 20 mm वाले से इतना होगा तो इतना परसेंट पास हो जाएगा नीचे। ये इसकी कैलकुलेशंस हैं। और जो पेन होगा लास्ट में वो क्या होता है अपने पास, उसके बाद में अपन को कुछ भी पास नहीं करते, उसके अंदर अपन सारा वेट रखते हैं। रिजल्ट क्या है, वी गोट टू नो द फाइननेस ऑफ एग्रीगेट्स इन द गिवन सैंपल। अपने पास जो सैंपल था, जो गिवन सैंपल था उसके अंदर अपने जो एग्रीगेट्स थे उनकी साइज और पार्टिकल्स अपन ने डिटरमाइन कर ली है। फिर आगे जो एक्सपेरिमेंट का वीडियो है वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सपेरिमेंट का वीडियो। सबसे पहले अपन ने जो अपने पास वेट मशीन थी उसको ऑन किया है। उसके बाद में ऑन करने के बाद में अपन ने मेक श्योर किया है कि उसकी रीडिंग 0 है, तो अभी देखना इसकी रीडिंग 0 है। उसके बाद में अपन ने इसके ऊपर खाली प्लेट रखी है, एम्प्टी प्लेट। एम्प्टी प्लेट रखने के बाद में अपन ने मेक श्योर किया है कि जो वेट हो वो अभी 0 रहे, तो अपन ने इसका वेट कर दिया 0, ताकि आप देखिए ये 40 mm की सीयू थी, इसके अंदर से पास करवाया, इसके अंदर से सब पास हो गया, तो इसकी रीडिंग्स अपन ने लिख दी 0 kg। अब अपन ने जो है 20 mm का जो सीयू था उसके अंदर से पास करवा रहे हैं, तो उसमें पास करवाने से देखिए इसको अच्छे से सेक कर रहे हैं, ताकि सारे पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स पॉसिबल है इसके अंदर से पास हो सके। और अच्छे से आपको एक एक पार्टिकल को एनालाइज करना है कि कितने पार्टिकल्स इसमें से पास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अच्छे से आपने इसको सेक किया है, अच्छे से आपने इसको 2 मिनट तक अच्छे से हिलाया है। ये देखिए अब जो वेट अपने पास बच गया रिटेन वेट, अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे प्लेट के अंदर। ये प्लेट के अंदर ट्रांसफर किया और अब इसकी रीडिंग्स अपन ने नोट कर ली, तो इसकी रीडिंग्स 20 mm वाले की होंगी 0.479 kg। ये देखिए आपको इसकी रीडिंग्स अभी दिखाते हैं। इसकी रीडिंग्स है 0.479 kg। ये रहा रिटेन वेट की 0.479 kg। अब ये जो आपका मेटेरियल था उसको आप इसके अंदर ट्रांसफर कर दें अपने जहाँ पे आपने सैंपल लिया था। अब फिर से प्लेट को रखें। प्लेट को फिर से रखने के बाद में अब आपके पास जो 10 mm का बारीक जो आपके पास सीव है उसके अंदर से आप इस मटेरियल को पास कराने की कोशिश करें। जब आप इसको पास कराने की कोशिश करेंगे तो आप इसको अच्छे से 2 मिनट तक सेक करेंगे। 2 मिनट से आप ज़्यादा भी करें,
ताकि आपको एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी आपको गेन हो सके। जितना ज़्यादा टाइम तक आप इसको सेक करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास इसके अंदर एक्यूरेसी आएगी। अब देखिए इसके अंदर इतना सारा मटेरियल पास करना है, तो अपन पास करें मटेरियल्स। तो मटेरियल पास करने के बाद में आप अपन अगर देखें यहाँ पे कि इस मटेरियल को अपन अच्छे से सेक कर रहे हैं, 10 mm वाले को बहुत अच्छे से सेक कर रहे हैं। ये देखिए आप इसको, आप जितना हो सके आप मैक्सिमम ट्राई दें कि जितने भी पॉसिबल पार्टिकल्स हैं जो रिटेन हो सके वो रिटेन रहें, और जितने मैक्सिमम पार्टिकल्स इसमें से पास हो सके वो पास हो जाएं इजीली। तो आप उसके लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इसको अच्छे से सेक करें ताकि पूरा मटेरियल इसमें। अब ये देखिए कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं कि अच्छे से सेक नहीं हो पा रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपको क्लियरली लग रहे हैं कि जो पास नहीं होंगे, आप उनको डायरेक्टली प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर दें। फिर आप इसको पार्टिकल्स, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स थे आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में आप इसको फिर से सेक करें अच्छे से। फिर से सेक करने के बाद में आपके पास फिर से ऊपर कुछ पार्टिकल्स आ गए, मोटे पार्टिकल्स, उनको आप फिर से इसके अंदर प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर दें ताकि आपके पास कम वेट रहे और आपके पास हायर एक्यूरेसी आप अचीव कर पाए। ये देखिए अच्छी एक्यूरेसी अपन अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पे सेक करके। अब फिर से अपन ने वही प्रोसेस रिपीट की, मोटे पार्टिकल्स को प्लेट के अंदर रख दिया, और जो पार्टिकल्स बचे हैं उनको, बाकी जो बचे हैं रिटेन, उनको अच्छे से सेक कर रहे हैं। इनको अच्छे से सेक करते हुए ये देखिए आप अच्छे से सेक कर रहे हैं। इसके बाद में अच्छे से सेक करने के बाद में अपन इसको डाल रहे हैं अपने प्लेट के अंदर ताकि अपन इसका वेट कर सकें। ये आपका जो रिटेन वेट है, देखिए आप 10 mm वाली जो सीव है उसमें जो रिटेन वेट है आपने उसको प्लेट के अंदर डाल लिया, और आप अपने जब आपने इसका वेट किया तो उसका वेट आया 7.770 kg। कितना आया? 7.770 kg। ये अब आपने पास आ गए 4.75 kg वाली थी, और उससे पहले की जो रीडिंग थी वो आप देखिए 7.770 kg। अब आपने 4.75 mm वाले जो सीयू थी उसके जो रेजिड्यू था या फिर उसके अंदर जो रिटेन वेट था आपने उसको प्लेट के अंदर डाल लिया। अब आप उसकी रीडिंग लेंगे तो उसकी रीडिंग आ रही है 1.04 kg। इसको फिर से आप ट्रांसफर कर दें अपने जो सैंपल बॉक्स था या फिर सैंपल बैग था उसके अंदर। अब लास्ट के अंदर आपके पास जो पेन बचा है, पेन के अंदर आपके पास जो रीडिंग्स है, जो आपके पास रेजिड्यू है, आप उस पेन वाले को, जो डस्ट या फिर जो रेजिड्यू आपके पास बचा है रिटर्न वेट, उसको आप पूरे को ट्रांसफर कर ले प्लेट के अंदर और उसकी रीडिंग ले। तो इस केस के अंदर उसकी रीडिंग है 0.95 kg, और ये आपकी सारी रीडिंग्स आ गई। इसके बाद में अपन लोग का जो एक्सपेरिमेंट है वो हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।